बच्चों, आप लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन नेमिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, डोमेन नेम सिस्टम, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम का कार्य इंटरनेट के आईपी एड्रेस और नामों की सूचना रखना है। जैसे ही कोई नाम का कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कहता है तो सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम उस नाम का एड्रेस ढूंढता है और फिर उस आईपी एड्रेस के कंप्यूटर से इंटरनेट के कनेक्शन द्वारा संपर्क करता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के द्वारा संपर्क करता है तो सबसे पहले वह कंप्यूटर उसके आईपी एड्रेस को ढूंढता है और जब उसके आईपी एड्रेस को ढूंढ लेता है, उसके एड्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, फिर जाकर के वो उसे अनुमति प्रदान करता है। तो आगे देखते हैं कि डोमेन नेम की श्रेणियाँ कितनी होती हैं। तो बच्चों, डोमेन नेम की श्रेणियाँ निम्नलिखित तो 3 वर्गों में विभाजित की जा सकती है। नंबर 1, जेनरिक डोमेन। जेनरिक डोमेन नेम ऐसे नामों को कहा जाता है जो किसी साधारण रूप से हर डिक्शनरी में मिल जाता है। जैसे cherry.com या bike.com या जेनरिक डोमेन नेम को आसान नाम की वजह से याद रखना आसान होता है, बजाय ऐसे नामों की जो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि dream11play.com। जेनरिक डोमेन नेम की सहायता से उसके नाम से ही वेबसाइट की सामग्री का पता चलता है। जेनरिक डोमेन नेम कुछ इस प्रकार है। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि बच्चों, जेनरिक डोमेन नेम में एक ऐसा डोमेन नेम होता है जिसे आसानी से सरल भाषा में हम उसको समझ सकते हैं, या हम उसे डोमेन नेम के से ही समझ जाते हैं कि ये किस प्रकार का डोमेन नेम है, या इसे क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, या उसकी साइड लिख देने के बाद ही पता चलता है। इसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होती है। अगर जटिलता होती है तो हमें उसको समझने में थोड़ा दुर्लभता होती है। तो बच्चे, चलते हैं जो डोमेन नेम है उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे .gov। .gov जो होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे सरकारी संस्था। कोई भी सरकारी संस्था होती है तो उससे जो होता है क्या लगाते हैं, .gov होता है। और .edu का पूरा नाम होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इससे ये पता चलता है कि ये कोई शैक्षणिक संस्था है और साथ जहाँ पे शिक्षण से संबंधित कार्य संपन्न किए जाते हैं। और अगला है .net। .net नेटवर्क सपोर्ट सेंटर है, अर्थात जहाँ पे इंटरनेट से संबंधित सपोर्ट किए जाते हैं उसे नेटवर्क सपोर्ट सेंटर कहा जाता है। .com कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जहाँ पे कमर्शियल, या कह सकते हैं कि उद्योग से संबंधित या मैन्युफैक्चरर कार्य संपन्न कहते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिस किसी भी संस्था या जिस किसी भी जगह पे प्रॉफिट नाम का या प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे .org ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। INET इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में होती है उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। इन्फो का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। जिस किसी भी साइट के द्वारा या जिस किसी डोमेन नेम के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। फर्म, जैसे हम किसी भी व्यापार के लिए कोई एक कंपनी क्रिएट करते हैं, उसे
फर्म कहा जाता है। अगला है कंट्री डोमेन नेम। कंट्री डोमेन नेम से ही पता चल रहा है कि यह देश से संबंधित डोमेन नेम होता है या देश के नाम से ही होता है। ठीक है, देश के नाम वाले डोमेन नेम अपने देश के नाम पर सुरक्षित रखे जाते हैं। यह मुख्यतः अक्षर में होते हैं, जैसे इन। अभी जैसा कि बताया गया है कि देश के नाम वाले जितने भी डोमेन नेम होते हैं वे अपने नाम से सुरक्षित रखे जाते वाले अक्षर होते हैं, जैसे डॉट इन। डॉट इन का मतलब होता है इंडिया, अर्थात हमारा जो IN है ये इंडिया का डोमेन नेम है, अर्थात हमारे देश का डोमेन नेम है। .US, US क्या होता है, इसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट यह भी एक कंट्री का डोमेन नेम है जिसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। .PK, .PK का होता है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का डोमेन नेम है। उसी प्रकार से हम विभिन्न देशों के डोमेन नेम भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे AUS ऑस्ट्रेलिया का .AUS ऑस्ट्रेलिया का होता है। उसी प्रकार से अलग अलग कंट्रियों का भी डोमेन नेम होता है। और नंबर C होता है इनवर्स डोमेन वर्स। डोमेन नेम का उपयोग किसी नाम के पते को मैपिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई नाम होता है, उसके पते को उस पर दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों आते हैं ईमेल कम्युनिकेशन। तो ईमेल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो हम जानते हैं ईमेल क्या है। सबसे पहले ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, अर्थात हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं या कह सकते हैं। और संक्षिप्त रूप में इसे ईमेल इंटरनेट की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सेवा है। ईमेल जो होता है इंटरनेट पे बहुतायत प्रयोग की जाने वाली सेवा होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है हमारा, वह एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा व प्राप्त किया जा सकता है, जो कि किसी नेटवर्क से जुड़े हुए विभिन्न कंप्यूटर तथा मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट, लैपटॉप किसी के भी माध्यम से भेजा एवं प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों के समूहों के बीच जो भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर भी हो सकता है, लिखित संदेश भेजने में किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दूर दराज बैठा है और उससे मिल पाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में मैसेज टाइप करते हैं और सेंड कर लेते हैं। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है। जो हमारा ईमेल होता है उसे मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है या भेज सकते हैं। कोई मेल सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेल की प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट कंप्यूटरों को भेजना होता है। जैसे जो हमारा मेल सर्वर होता है ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो कोई भी मेल हम प्रोसेस करते हैं उसे हमें किस क्लाइंट को भेजना है या किस पते पर भेजना होता है, वहाँ पर वो खुद ब खुद भेज देता है। आगे वेब पते की तरह हमारे ईमेल के भी पते होते हैं जिस पर ईमेल भेजी जाती है। जैसे हम पहले जब पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी भी मेल को भेजते थे या किसी भी पोस्ट को भेजते थे तो हमें एक एड्रेस की आवश्यकता होती थी। उसी प्रकार से हमें ईमेल के द्वारा किसी भी मैसेज को भेजने के लिए एक मेल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अगले व्यक्ति या अगले व्यक्ति की मेल की पहचान होती है या एड्रेस की पहचान होती है। ब्राउज़र प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कोई ईमेल या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं। यह क्या होता है, एक विशेष ईमेल प्रोग्राम होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस,
और हम कुछ भी वेबसाइट की सहायता से अपना ईमेल भेज एवं प्राप्त कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ मेल के लाभ। तो बच्चों, मेल के लाभ क्या क्या होते हैं, या जब हम मेल यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज करते हैं, तो उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल ने संसार में संदेशों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया। अब संचार की पुरानी विधियां का प्रयोग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और ईमेल का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ईमेल द्वारा संचार भेजने के या संचार करने में अनेक लाभ होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे बच्चों, हम इस तरह के समझ सकते हैं कि पहले हम किसी भी संदेश को भेजने के लिए कई हफ्तों तथा महीनों इंतज़ार करना पड़ता था कि हमारी जो मैसेज हमने भेजा है वो अभी पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर हम जब पहुंचता था तब वो पहुंचते पहुंचते एक आध हफ्ते या महीनों लग जाते थे, तब तक वो आदमी क्या होता था, कुछ ना कुछ दूसरा नया चीज़ हो जाया करता था। तो जब ईमेल प्रचलन में आ गया तो नित्य प्रतिदिन ईमेल का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है और हमें आगे चल कर के भी इसमें अनेकों तीव्रता तथा डिफरेंट उसमें सुविधाएं मिलती रहेंगी। और इस ईमेल में जो सुविधाएं या जो अनेकों लाभ हैं वो निम्नवत हैं। नंबर 1, ईमेल सूचनाओं का आदान प्रदान साझा करने का बहुत ही उपयोगी साधन है। यह संचार की अन्य विधियों जैसे डाक, कोरियर, टेलीफोन इत्यादि की तुलना में बहुत ही सस्ती विधि है। बच्चों, जैसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले हम जब जाते थे पोस्ट ऑफिस पर किसी भी मैसेज को भेजने के लिए एक लिफाफे का पैकेट बनाते थे और उसके बाद उसे साधारण पोस्ट या रजिस्ट्री या जो होता है स्पीड पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा हम भेजते थे। लेकिन आज हम ईमेल के माध्यम से बिल्कुल तनिक क्षण में बिना समय व्यतीत किए ही अपने मेल को साझा कर सकते हैं एक दूसरे से। मेल भेजना और प्राप्त करना बहुत ही सरल है। आप अपना संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं और प्राप्तकर्ता को तत्काल भेज सकते हैं। आप एक ईमेल से कई प्राप्तकर्ताओं को उसी समय में मेल भेज सकते हैं। अगला, इलेक्ट्रॉनिक मेल लगभग उसी समय पहुंच जाती है जब आप उसे भेज देते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही अधिक होती है। यह खास तौर से आपके इंटरनेट स्पीड पर भी निर्भर करता है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण ईमेल भेजने और प्राप्त करने में कागज़ का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार से कागज़ का प्रयोग करना लगभग न के बराबर होता है। आप इसमें मैसेज टाइप करेंगे और सेंड कर लेंगे, और यदि आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो पेपर पर प्रिंट करके रख सकते हैं कि हमने कौन सा मेल किसको भेजा है। अगला, आप अपने कंप्यूटर में सभी ईमेल के रिकॉर्ड को स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे आप अगर मेल से किसी भी ईमेल को डिलीट नहीं करते हैं तो वह भविष्य में कभी भी उसे देखा एवं पढ़ा जा सकता है। आप अपनी ईमेल की कभी भी जब आपके पास समय हो पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। अगला है डिसएडवांटेज ऑफ मेल। ईमेल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बच्चों, हमें ये भी जान लेना होगा कि जिस प्रकार से ईमेल से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ईमेल से जो काम कई घंटों, कई दिनों, कई महीनों में करते हैं वो काम हम क्षण भर में कर लेते हैं। उसी प्रकार से ईमेल के अपने कुछ दोष भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे ईमेल डिवाइस वायरस से इफेक्ट करने के लिए सामान्य तरीके में से एक है। उदाहरण के लिए कभी कभी जब आप कोई मेल देखते हैं तो हो सकता है कि अटैक लिंक हो, और जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो वायरस आपके सिस्टम में इफेक्ट करता है। जैसे आप जब सिस्टम को ओपन करते हैं उस अवस्था में
जो साइबर अटैक वाले होते हैं या जो साइबर क्राइम वाले होते हैं, या कह सकते हैं कि जो साइबर अटैक वाले होते हैं, वे लोभान्वित करने के लिए हमारे सिस्टम पर डिफरेंट टाइप के चीज़ें एक्सेस करके भेजते हैं, जिसे हम ओपन ना करें तो ही बेटर होता है। यदि हम ओपन करते हैं तो उसमें जो भी वायरस होते हैं वो हमारे सिस्टम को इफ़ेक्टेड करते हैं और वह हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। और जैसे अगला, यदि आप गलती से अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं या भूल के छोड़ देते हैं लॉगिन करके, तो आपका ईमेल कोई अगला व्यक्ति भी प्रयोग करके आपसे अभद्रता या आपका ईमेल हैक कर सकता है। अगला, हालांकि हाल ही के दिनों में ईमेल यह सुविधा सुधार किया है कि फिर भी ईमेल के माध्यम से स्पैम के साथ अभी भी बड़ी समस्या है। अन्य समाचार के ईमेल कम पर्सनल होते हैं, इसके लिए फ़ोन से बात करना है ईमेल की तुलना में संचार के लिए अधिक उपयुक्त होता है। चूँकि ईमेल एक टेक्स्ट होता है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, इसलिए ईमेल के साथ गलतफहमी आसानी से हो सकती है। अगला, किंतु एक समय में कई लोगों को ईमेल भेजना बहुत आसान होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने के कारण बन सकता है। कई कार्यस्थलों में एक बड़ी समस्या है। जैसे जब कोई भी ईमेल हम भेजते हैं, कई सारे लोगों को भेजते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को जाता है, तो वह भी एक ओवरलोड का कारण होता है। आगे, ईमेल एड्रेस। बच्चों, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसके पास कोई ईमेल एड्रेस होना चाहिए। कोई ईमेल एड्रेस किसी ईमेल सर्वर पर एक ऐसा स्थान होता है जहां आपका मेल स्टोर किया जाता है। इस स्थान को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। जैसे कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब हम कोई भी मेल भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसमें एक ईमेल एड्रेस होता है जो कि ईमेल सर्वर पर स्टोर होता रहता है और मेल बॉक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब आप किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हैं तो वह सामान्यतः आपके लिए एक मेल बॉक्स बना देते हैं और उस मेल बॉक्स का एड्रेस आपको दे देता है, जिसे आप ईमेल एड्रेस कह सकते हैं या उसे ईमेल एड्रेस कहा जाता है। कोई भी ईमेल एड्रेस सामान्यतः निम्न रूप में होता है, जैसे हमने लिखा है यूजर नेम एट द होस्ट नेम। होस्ट नेम जैसे कोई व्यक्ति है राजू नाम का, वह या विनय कुमार नाम का है, तो यहाँ पर हम यूज़र नेम और आपके मेल बॉक्स का नाम या सहायता आपके यूज़र नेम के समान होता है, जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं। होस्ट नेम या डोमेन नेम मेल सर्वर का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप BSNL से इंटरनेट कनेक्शन लिए हैं तो आपका ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार होगा, जैसे v_kumar@संचारnet.in। कुछ वेब पोर्टल आपको मुफ्त में मेल बॉक्स बनाने की सुविधा भी देते हैं। कुछ वेब पोर्टल के नाम जैसे www.yahoo.com, www.rediffmail.com, www.epatra.com, www.jagran.com इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ वेब पोर्टल शुल्क लेकर आपको
मेल बॉक्स की सुविधा देते हैं। इनमें से किसी भी मेल पोर्टल पर, किसी भी वेब पोर्टल में मेल बनाने के लिए आपको अपने विषय में सूचना देते हुए एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और अपने यूज़र नेम तथा पासवर्ड की पसंद भी बतानी पड़ती है। व्यूअर स्वीकृति होने के बाद या व्यूअर स्वीकृति होने पर वेब पोर्टल आपको वही यूज़र नेम तथा पासवर्ड एलोकेट कर देता है और आपका मेल बॉक्स अपने मेल सर्वर पर बना देता है। आप जो भी ईमेल कहीं भी प्राप्त करते हैं वह आपके मेल बॉक्स में हो जाता है या स्टोर कर दिया जाता है, जबकि आप उसकी प्राप्ति के समय इंटरनेट से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, आप उस वेब पोर्टल पर जाकर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को साइन इन करते हैं। ऐसा करते ही मेल बॉक्स को खोल सकते हैं और वेब पोर्टल से ईमेल को भेज सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एन ईमेल। अब इसमें हम सीखते हैं ईमेल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट ए न्यू मेल आईडी पर क्लिक करते हैं या गूगल पर हम लिखते हैं ईमेल। ईमेल पर जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे साइन इन करने के लिए आता है या क्रिएट ये न्यू मेल का आईडी का ऑप्शन देता है। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आप सही अपना डिटेल भर सकते हैं, जिसे हम नीचे देख सकते हैं। जैसे नेम, जैसे कोई व्यक्ति है अपने नेम का ईमेल आईडी बनाना चाहता है, जैसे इसमें दिया है काना एंड कुंवरवंत, अर्थात इस व्यक्ति के नाम का हमें ईमेल आईडी बनाना है। तो ये अपना फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम दोनों टाइप किए हैं और चूज योर यूज़र नेम, चूज योर यूज़र नेम में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी स्वेच्छानुसार जो ईमेल एड्रेस का नाम देना चाहते हैं वो इसमें लिखते हैं। यदि पहले से उस नाम का कोई ईमेल एड्रेस बना है या क्रिएट हुआ है तो वह मैसेज देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, अर्थात उस नाम का ईमेल आईडी पहले से ही बना हुआ है। तो उसमें फिर देता है रेफर टू यूज़ माई करंट ईमेल एड्रेस, तो उसमें कुछ ईमेल एड्रेस का नाम वो देता है खुद ब खुद, जिसे आप चूज कर सकते हैं। और यदि आप उसमें से कुछ चूज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें अपने नाम में कुछ चेंजेस करके डेट ऑफ बर्थ, नेम या कुछ भी उसमें आगे पीछे करके अपना मेल डालते हैं। जब उसे वह एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद आता है क्रिएट ए पासवर्ड। क्रिएट अ पासवर्ड नंबर 4 पॉइंट पे आता है, तो उसमें हम पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड हम अपने मन माफिक डाल सकते हैं। पासवर्ड को कैरेक्टर एंड किसी स्पेशल कैरेक्टर तथा डिजिट में भी डाल सकते हैं और सिर्फ डिजिट में भी डाल सकते हैं। तो क्रिएट अ पासवर्ड में हम पहला पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद नंबर 5 कन्फर्म योर पासवर्ड में जाते हैं। कन्फर्म योर पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आपने जो पासवर्ड डाला है वह पासवर्ड पुनः उस कॉलम में पढ़ना चाहिए, और यदि गलती से कोई भी पासवर्ड दूसरा पढ़ता है या कोई मिस्टेक होती है तो वो वहाँ पे देता है रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज। और यदि दोनों प्रक्रियाएं सही रहीं तो आप अगले कॉलम 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में आपके पहुँचते ही पहले आपसे बर्थडे मांगता है। बर्थडे का तात्पर्य जन्मदिन से होता है। जन्मदिन अर्थात आपका जन्म तिथि क्या है, तो उसमें डे, मंथ, ईयर। डे का मतलब किस तिथि को आपका डेट जन्म हुआ है, मंथ जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, और ईयर आपका किस सन में जन्म हुआ है। अगला आता है जेंडर,
जेंडर में आपका जो 7 नंबर का ऑप्शन है उसमें आप मेल हैं अथवा फीमेल हैं या कोई अदर या ट्रांसजेंडर है। तीनों में से आप जो हैं उस जेंडर को आप चूज करते हैं। चूज करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसमें आता है अगला मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर डाल के अगले कॉलम नंबर 9 में बढ़ जाते हैं, जिसमें पूछता है योर करंट ईमेल एड्रेस। अगर आपका कोई और करंट ईमेल एड्रेस है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। लोकेशन, अगला कॉलम आता है लोकेशन का। लोकेशन पे आप जैसे ही जाते हैं तो पूछता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस कंट्री के रहने वाले हैं। तो आप यदि इंडियन हैं तो इंडिया चूज करेंगे। यदि किसी अदर कंट्री के आप हैं तो आप अदर कंट्री का नाम डाल सकते हैं। अगला स्टेप 11 जो है नेक्स्ट स्टेप का आता है, जिसे हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने पर आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जैसे प्राइवेसी एंड टर्म्स। प्राइवेसी मतलब सिक्योरिटी एंड टर्म्स, आप उसे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद यदि आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी एंड टर्म्स पसंद नहीं आती तो आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो आपका ईमेल कंफर्म या ईमेल क्रिएट नहीं होगा। आपको यहाँ पर आई एग्री करना होगा। आई एग्री करके आप नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद पॉपअप में प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई देगा, जिसमें आप नीचे एग्री बटन देंगे और उस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपका मेल क्रिएट हो जाता है और आपको जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि वेलकम योर ईमेल एड्रेस ईशांकु कुंवर 500@gmail.com ऐसा करके आ रहा है। ठीक है, तो वेलकम अर्थात आपका ईमेल में आपका स्वागत है और ये आपका ईमेल है जिसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कंटिन्यू टू द जीमेल या कंटिन्यू टू जीमेल। आप अगर जीमेल पे कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला पेज आपका आता है हाउ टू ओपन ईमेल। तो आप ईमेल को कैसे ओपन करेंगे वेबसाइट पे, तो आइए देखते हैं कैसे ओपन करते हैं। तो आप जाते हैं ईमेल में, ईमेल नामक ऑप्शन पे सर्च कर जाते हैं। तो साइन इन के लिए ईमेल, पहला ईमेल है, दूसरा पासवर्ड है। तो ईमेल में आप जिस पे दिया था वेलकम वह ईमेल टाइप करते हैं। उसके बाद आप जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं उस पासवर्ड को पासवर्ड में डालते हैं। डालने के बाद साइन इन कर देते हैं। ऐसा करते ही साइन इन का डायलॉग बॉक्स या मेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यदि आपका पासवर्ड भूल गया या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्रिएटिंग ए सेंडिंग न्यू मेल। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब हमें कोई भी मेल सेंड करना होता है तो मेल जब हम खोलते हैं तो उसमें एक कंपोज ऑप्शन होता है। ठीक है, मेल के या इनबॉक्स के ऊपर होता है। कंपोज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जिस प्रकार से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसमें देता है अर्जेंट वर्क देता है। उसमें हम टाइप करते हैं टू, जहाँ पे टू दिया है अर्थात हम कहाँ पे मेल भेजना चाहते हैं उसके बारे में होता है। और यदि कई लोगों को एक ही साथ भेजते हैं तो यहाँ पे हम अलग अलग ईमेल टाइप करते हैं। और अगला आता है कामा CCC एंड BCC। CCC का मतलब होता है जैसे आप किसी को अलग से मेल भेजते हैं तो वहाँ पे CCC का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने CCC पर जैसे ही क्लिक किया तो ऐसा क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इस डायलॉग बॉक्स में आप दूसरा मेल डालते हैं। आप दूसरा मेल जैसे ही डालेंगे तो आप BCC करके भी अगला मेल डाल सकते हैं। अगला मेल डालने के बाद आप नीचे दिया आता है
टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप जो टेक्स्ट भेजना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, उस टेक्स्ट को टाइप करते हैं और नीचे में यदि आप कोई भी ऑडियो वीडियो या PDF या PPT कोई भी चीज़ उस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो एक अटैचमेंट नामक टैब बना होता है, उस टैब पर हम क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो हमसे पूछेगा कि आप कौन सा चीज़ लेना चाहते हैं या किस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा जिस किसी भी जगह पर मेल होगा या PPT ऑडियो वीडियोज होगी, जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे जाते हैं। उस लोकेशन पे जा कर के हम उसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम उसे सेंड नामक ऑप्शन या सेंड नामक बटन पर टैप करते हैं। तो टैप करते हैं, कुछ मेल में ये होता है कि जो आप अटैच करते हैं तो वह तुरंत डाउनलोड हो जाता है या अपलोड हो जाता है, उसके बाद मैसेज सेंड होता है। और कुछ ब्राउज़र ऐसे होते हैं कि आप उसमें, जैसे ऑफिशियल जो ब्राउज़र होते हैं वो पहले जैसे आप सेंड करेंगे फिर वो अपलोड होंगे, फिर मैसेज सेंड होगा। चूँकि ईमेल हमें यह सुविधा देता है कि जैसे ही आप अटैच करते हैं वह अपलोड हो जाता है और उसे हम ईमेल से या उस ईमेल पर नामक एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। अब जब हमने सेंड कर लिया मैसेज को तो चेक करते हैं कि हमारा ईमेल, जिस ईमेल पे हमने सेंड किया है अपने टेक्स्ट को या फाइल को या ऑडियो वीडियोज को या PPT को, वह उस एड्रेस पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ऐसी अवस्था में हम सेंड नामक टैब पे जाते हैं। सेंड नामक टैब पे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ एक अलग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में जितने भी लोगों को हमने मैसेज सेंड किया है तो उसे ओपन करके देख सकते हैं कि क्या जो मैटर हमने भेजा है वह मैटर सही है या नहीं सही है। यदि गलती हो गई है तो उस मैसेज को दोबारा हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद दोबारा से उस मैसेज को भेज सकते हैं या रीसेंड कर सकते हैं। उसमें मैसेज कर सकते हैं कि ये मैसेज मेरी गलती से चला गया है, या जैसे भी आपको जो अच्छा लगे उस मैसेज को भेज सकते हैं। और मेल को देखने का तरीका क्या होता है उसको भी जान सकते हैं हम। जैसे आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति आपके मेल एड्रेस पे कोई मेल किया है तो आप मेल को ओपन करेंगे और उसमें इनबॉक्स नामक ऑप्शन होता है। इनबॉक्स नामक ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स पे ओपन होते ही उसमें जितने मेल आए रहेंगे या जितने मेल दूसरे के द्वारा भेजा गया होगा वह सब कुछ हमें प्रदर्शित होने लगेगा। और उस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स में जो कुछ भी भेजा गया कंटेंट्स होता है उसे हम देख सकते हैं। और यदि हमें प्रयोग करना रहता है या सेव करना था तो हम डाउनलोड करते हैं। राइट साइड में हमें दिया रहता है डाउनलोड फाइल का, उस फाइल पर जाते हैं या टैब या डाउनलोड का ऑप्शन बना होता है, टैब बना होता है, वही भी क्लिक करते हैं, वह मेल डाउनलोड हो जाता है। और इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है ड्राफ्ट की। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम मैसेज भेजना चाहते हैं और जल्दबाजी में हमें वह मैसेज सेव करके रखना है तो हम मैसेज टाइप करते हैं और बाहर आते हैं और ड्राफ्ट मैसेज में सेव करके रख देते हैं, जिसे हम भविष्य में कभी भी उस मैसेज को सेंड कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने मनचाहा तरीके से। और यदि कभी कभार ऐसा होता है कि
हमारा जो मेल होता है वो स्पैम में भी चला जाता है। स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लेते हैं कि इसमें भी कोई मेल तो नहीं चला गया है। चेक करके मेल से संबंधित समस्त जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से मेल भेजे एवं प्राप्त किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज करना बहुत ही लाभदायक होता है। या इसे यूज करके हम क्षण भर में किसी भी मैसेज को सेंड एवं रिसीव कर सकते हैं। धन्यवाद।